हेलो दोस्तों, जोहार। आज हम लोग नागपुरी भाषा का लिंग देखेंगे। लिंग चलिए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिंग को इंग्लिश में जेंडर भी बोला जाता है। ठीक है ना। लिंग शब्द कर माने होइला चिन्ह चाहे पहचान कर साधन। लिंग शब्द का अर्थ होता है दोस्तों चिन्ह या पहचान का साधन। ठीक है ना। अब हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। शब्द का जे रूप से ई पता चलेला कि उ नर ब्रैकेट में मर्दाना जाइत कर हेके कि नारी जनाना जाइत हेके उके व्याकरण में लिंग कहना। जैसे राजा रानी, आयो, आबा, भाई बहन, मन। हिंदी में हम लोग देखते हैं शब्द का वह रूप जिससे ये पता चलता है कि नर है या मादा है। नर यानी मेल हो गया दोस्तों, और मादा यानी नारी, उसको फीमेल भी बोला जाता है। उसका पहचान होता है, उसको व्याकरण में लिंग कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, राजा रानी, आया, आबा, भाई बहन, लड़का लड़की। ठीक है ना। से हो गया गाय बैल इत्यादि। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नागपुरी में लिंग विचार हिंदी भाषा लखे मुरुक कठिन नखे। इसे बोल रहा है कि नागपुरी में जो लिंग विचार है, जेंडर है, वो हिंदी भाषा ही की जैसा कठिन नहीं है। ठीक है ना। कारण ही आहे कि नागपुरी भाषा में लिंग विचार खाली प्राणीवाचक चाहे जीवधारी संज्ञा में होला। देखिए, नागपुरी भाषा में जो होता है लिंग सिर्फ जीवधारी का और प्राणी के बारे में, प्राणी जो संज्ञा होता है उसके बारे में होता है। अप्राणीवाचक संज्ञा चाहे बेव जीवधारी संज्ञा में लिंग विचार करके परंपरा ई भाषा न खें। मतलब कह रहा है कि नागपुरी में अप्राणी के लिए लिंग विचार नहीं है। ठीक है ना। इस चलते जो संज्ञा मन जीवधारी नख है उस संज्ञा मन में लिंग संबंधी विचार करके जरूरत नहीं होएला। बोल रहा है कि मान लीजिए संज्ञा तो पूरा शब्द है, दुनिया का जितना भी शब्द। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ कि मान लीजिए कि जो संज्ञा में जीवधारी जीव का नाम नहीं है तो वो उसमें यूज़ नहीं होता है। ठीक है ना। देखिए, इसमें बड़ा संबंधी विचार करके ज़रूरत नहीं होएला। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। नागपुरी भाषा में दो तरह के लिंग होएला। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है ना। पुल्लिंग हम लोग एक एक करके परिभाषा जानते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पुल्लिंग जे शब्द नर चाहे पुरुष जाइत का बोध करवाए ना उके पुल्लिंग कहे ना। जैसे बेटा, छोरा, भाई, मन। ठीक है, हम लोग हिंदी में जानते हैं पुल्लिंग। जो शब्द से नर चाहे पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बेटा, लड़का, भाई, पिता इत्यादि। स्त्रीलिंग हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। स्त्रीलिंग बोल रहा है, पहले नागपुरी देखते उसके बाद हम लोग हिंदी देखेंगे। जे शब्द मादा चाहे स्त्री जाइत कर बोध करवाए ना उके स्त्रीलिंग कहल जाएला। जैसे बेटी, छोड़ी, बहन। हम लोग हिंदी में देखते हैं। स्त्रीलिंग उसे कहते हैं जो शब्द से मादा चाहे स्त्री जाति का बोध हो, यानी फीमेल का बोध करवाएगा, उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे में बेटी, छोड़ी, बहन, माता इत्यादि। ऊपरे देवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अलावा नागपुरी भाषा में इस संबंध में गोटेक और विशेषता है जेके उभय लिंग कहल जाला। जैसे बोल रहा है कि ऊपर जो दिया हुआ है स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उसके अलावा नागपुरी भाषा में एक और होता है, उसको उभय लिंग कहते हैं। इसको ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना। अपवाद रूप में उभय लिंग कर व्यवहार नागपुरी भाषा में खूब होवेला। मतलब बोला अपवाद के रूप में उभय लिंग जो होता है व्यवहार में खूब होता है इसका प्रयोग। ठीक है ना। एक नज़र में जब हमरे कुछ बात से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पहचान नहीं कर पाला तब उके हठात उभय लिंग कहल जाएला। जैसे बोल रहा है कि मान लीजिए ऊपर में जो बात है, जो कोई वर्ड दिया रहेगा उससे हम लोग को अगर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता नहीं चलता है तो हम लोग उसको उभय लिंग कर देते हैं। ठीक है ना। जबकि ऊ जीव भी पुल्लिंग चाहे स्त्रीलिंग हो, मतलब एक नज़र में
हम लोग को नहीं पता चलता है, उसको उभय लिंग कहते हैं। कुछ जीव कर लिंग निर्धारण करे में महीना लायक जायला, जैसे कुछ ऐसा जीव है जिसका लिंग निर्धारण करने में हम लोग को 1 महीना है। जे गोटेक और विशेषता बन जायला, जिसका विशेषता बन जाता है। हेंटे देवल उदाहरण उभय लिंग से संबंधित है। चलिए हम लोग देखते हैं उभय लिंग से कौन कौन है। जैसे गरु, बिलाई, खखरा, उड़ीस, छगरी, मछली, जोक, पेपला, मूसा, चिकना, जोकटी, चिमटी, कुकुर, सांप, चराई, पिलुआ। देखिए ये सब जितने भी शब्द है दोस्तों, तो इसमें पता नहीं चलेगा कि भाई लड़का है या लड़की है, मतलब पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। इसीलिए हम नागपुरी भाषा में इसको उभय लिंग में, लेकिन बाद में हम लोग को पता चलता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। लिंग बदलाव देखते हैं। नागपुरी में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनायक नियम। देखिए पहला नियम है, अकारांत पुल्लिंग शब्द में ई इन आइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बनाया जाला। कहने का मतलब अराकांत पुल्लिंग जो शब्द है उसमें अगर ई इन आइन प्रत्यय जानते हैं दोस्तों कि शब्द के पीछे जुड़ता है, उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर अर्थ बदल जाता है, ठीक है ना। तो प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बना लेते हैं। जैसे में ई प्रत्यय से देखते हैं, जैसे दास। दास देखिए यहाँ दास से पता नहीं चल रहा है कि पुल्लिंग है, लेकिन दास में ई जोड़ेंगे तो दासी हो जाएगा। ये देखिए स्त्रीलिंग हो जाएगा। सार, सार में ई जोड़ेंगे तो सारी हो जाएगा। कुमार में कुमारी जोड़ देंगे, ई जोड़ देंगे तो कुमारी यानी स्त्रीलिंग है। पुत्र में ई जोड़ेंगे तो पुत्री हो जाएगा। अब हम लोग इन देखते हैं, जैसे डोम। डोम यहाँ पता चल रहा है कि पुल्लिंग है, लेकिन इन जोड़ देंगे, डोम में इन जोड़ देंगे तो डोमिन हो जाएगा। तो यहाँ स्त्रीलिंग। बाघ, जैसे बाघ है पुल्लिंग है, इसमें अगर इन जोड़ देंगे तो बाघिन। ऐसे ही करते करते अब आइन प्रत्यय देखते हैं। भगत है, भगत देखिए दोस्तों पुल्लिंग है, लेकिन भगत में आइन जोड़ देंगे तो भक्ताइन हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग है। जैसे पंडित है, पंडित शब्द में आइन जोड़ देंगे तो पंडिताइन, तो ये स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। जैसे कोढ़ है, तो कोढ़ में ढी कर देंगे, डी कर देंगे तो कोड़ी हो जाएगा। ठाकुर में ठाकुर में आइन कर देंगे तो ठकुराइन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे हैं। आकारांत पुल्लिंग शब्द में ई प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग रूप बोल रहा है इसमें कि आराकांत पुल्लिंग शब्द में अगर ई प्रत्यय जोड़ेंगे तब भी स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे आजा, आजा में अगर ई जोड़ देंगे तो आजी हो जाएगा। नाना में नी जोड़ देंगे तो नानी हो जाएगा। काका में ई जोड़ देंगे तो काकी हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। मामा, मामा देखिए पुल्लिंग है, मामा में ई जोड़ देंगे तो मामी। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ एग्जाम्पल है दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इराकांत पुल्लिंग शब्द में इन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग को बनाया जा सकता है। जैसे तेली, तेली में इन जोड़ेंगे तो तेलिन हो जाएगा। माली में इन जोड़ेंगे तो मालिन। नाती में इन जोड़ेंगे तो नातिन हो जाएगा। समधी में इन जोड़ देंगे तो समधी। पड़ोसी में इन जोड़ेंगे तो पड़ोसिन हो जाएगा। भिखारी में इन जोड़ेंगे तो भिखारिन हो गया। ये सब शब्द पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनते हैं। आप ओकारांत पुल्लिंग शब्द में वाइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग को बनाया जा सकता है। जैसे महतो में वाइन जोड़ देंगे तो महतवाइन हो जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। अकारांत पुल्लिंग शब्द में वाइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बना, जैसे नौवा, नौवा में नौवाइन, ठीक है ना। मतलब इसमें दोस्तों कि वाइन शब्द भी जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द में इका प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग का रूप बनाया जा सकता है। जैसे अध्यापक में इका जोड़ेंगे तो अध्यापिका हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। संयोजक देखिए पुल्लिंग शब्द में इसमें इका जोड़ेंगे तो संयोगिका हो जाएगा। ऐसे ही लेखक में इका जोड़ेंगे तो लेखिका, ये स्त्रीलिंग बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नागपुरी भाषा में संस्कृति में कुछ शब्द स्वतः स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रूप में आवेदन हो जाता है। जैसे राजा तो उसका उल्टा हो जाएगा रानी। यहाँ देखिए राजा,
मेल है यानी पुल्लिंग है, रानी स्त्रीलिंग हो जाएगा वर कन्या, बाप माय, आबा आयो, नर मादा इत्यादि है। ओके दोस्तों।